I am Mr. P.N. Singh. My qualification is MSc in Mathematics from H.T. Jain College, Ara. Today I am going to teach chemistry. Today topic is how to write chemical formula. How to write chemical formula. केमिस्ट्री में जो है केमिकल फार्मूला जो है किस तरह से जो है हम लिखते हैं उसी के बारे में मैं आज बताने जा रहा हूं, क्योंकि बिना केमिकल फार्मूला का जो है केमिस्ट्री सब्जेक्ट को जानना इम्पॉसिबल है। केमिकल फार्मूला के द्वारा ही हम केमिस्ट्री को अच्छी तरह से जो है समझ पाते हैं। इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो है मैं आप लोगों को केमिस्ट्री के फार्मूला के बारे में बताने जा रहा हूं कि किस प्रकार से आप जो है केमिस्ट्री के फार्मूला को लिख सकते हैं। हाउ टू राइट केमिकल फार्मूला। दिस फार्मूला इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड। इट मीन्स दैट when a compound is formed by losing or gaining electron, this is known as electrovalent compound। कहने का मतलब ये है कि यदि कोई कंपाउंड जो है इलेक्ट्रॉनों के लॉस और गेन से बनता है, एटम के इलेक्ट्रॉन के लॉस और गेन से बनता है, तो उसको हम इलेक्ट्रोवायलेंट कंपाउंड कहते हैं। दूसरा कंपाउंड जो है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से भी बनता है, लेकिन आज जो है मैं इलेक्ट्रॉनों के लॉस और गेन से जो कंपाउंड बनते हैं उसी के बारे में मैं बताने जा रहा हूं। हाउ टू राइट केमिकल फार्मूला। इसमें जो है दो टाइप्स के एटम्स होते हैं, एक जो है पॉजिटिव और अदर जो है निगेटिव होता है। जो इलेक्ट्रॉनों को लॉस करता है वो पॉजिटिव रेडिकल कहलाता है, और जो इलेक्ट्रॉनों को गेन करता है वो निगेटिव रेडिकल कहलाता है। इट मीन्स दैट जनरली जो है जितने भी मेटल्स होते हैं इलेक्ट्रॉनों को लॉस करते हैं, इसलिए ये जो है पॉजिटिव रेडिकल होते हैं। क्योंकि जब इलेक्ट्रॉनों को लॉस करते हैं तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या जो है सेम वही रहती है जितने की इलेक्ट्रॉन की रहती है, लेकिन प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है। इसलिए यदि इलेक्ट्रॉनों को लॉस कर देते हैं तो पॉजिटिव चार्ज की संख्या न्यूक्लियस में बढ़ जाती है। इसलिए जो है कोई भी मेटल जो है पॉजिटिव रेडिकल होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों को लॉस करने से न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या जो है सेम वही रहती है, इलेक्ट्रॉन लॉस कर देते हैं तो पॉजिटिव चार्ज की संख्या बढ़ जाती है, जिसके चलते जो है पॉजिटिव रेडिकल होते हैं। और नॉन मेटल जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑक्साइड, ब्रोमाइड, क्लोराइड, ये जो है इलेक्ट्रॉनों को गेन करते हैं। तो जब ये इलेक्ट्रॉनों को गेन करते हैं तो इसमें निगेटिव चार्ज की संख्या बढ़ जाती है, जिसके चलते जो है ये निगेटिव रेडिकल कहलाते हैं। और ये पॉजिटिव और निगेटिव एटम्स जो हैं जिसको आयंस कहते हैं, कंबाइन होकर के कोई कंपाउंड फॉर्म करते हैं, जिसको हम इलेक्ट्रोवायलेंट कंपाउंड कहते हैं। फर्स्ट में जो है ये सिंबल है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का वैलेंसी होता है 1। वैलेंसी द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम इज नोन एज इट्स वैलेंसी। कहने का मतलब यह है कि किसी भी एटम में जितने इलेक्ट्रॉन लॉस करने की या जितने इलेक्ट्रॉन गेन करने की कैपेसिटी होती है वही उसकी वैलेंसी होती है। जितना कोई एटम जो है इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है
वह उसकी वैलेंसी होती है, या नॉन मेटल जो कि जितने इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं वही उसकी वैलेंसी होती है। हेंस द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम इज नोन एज इट्स वैलेंसी। सो द वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 1, द वैलेंसी ऑफ सोडियम इज इक्वल टू 1, क्योंकि सोडियम जो है 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है। सोडियम का जो है सिंबल होता है Na। अब जब ये इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज 1 होता है, इसलिए कि 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। सेम उसी तरह से पोटेशियम का सिंबल K होता है और वैलेंसी 1 होती है। अमोनियम का सिंबल NH4 जिसकी वैलेंसी जो है 1 होती है। अमोनियम जो है मैन मेड जो है एलिमेंट है। कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है जिस पर जो है पॉजिटिव चार्ज होता है, इसका सिंबल जो है Ca, इसकी वैलेंसी 2 होती है। जिंक का सिंबल Zn और ये 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, इसलिए इसकी वैलेंसी 2 होती है। बेरियम 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, इसकी वैलेंसी 2 होती है। मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है जिसकी वैलेंसी 2 होती है। एल्युमिनियम का सिंबल Al होता है और 3 इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है जिसकी वैलेंसी 3 होती है। क्रोमियम का सिंबल Cr होता है और ये 3 इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है जिसकी वैलेंसी 3 होती है। फेरस एटम में जो है कैपेसिटी जो है 2 और 3 अकॉर्डिंग टू नेसेसिटी। आयरन लॉस 2 इलेक्ट्रॉन और 3 इलेक्ट्रॉन। When it lost 2 electrons, this is known as ferrous. When it loses 3 electrons, this is known as ferric. Similarly, mercurous Hg 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर सकता है या 2 इलेक्ट्रॉन को। जब ये 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है तो मर्क्यूरस कहलाता है और 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है तो मर्क्यूरी। सिमिलरली स्टाइनस Sn की वैलेंसी 2 होती है और स्टाइनिक की वैलेंसी 4 होती है। प्लम्बस जो कि लेड है, स्टाइनिक और स्टाइनस टिन होता है। प्लम्बस और प्लम्बिक लेड होता है जो कि 2 और 4 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर सकता है। क्यूप्रिक कॉपर होता है जिसकी वैलेंसी 1 2 होता है, 1 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है। मर्क्यूरस जो है मरकरी होता है Hg, मर्क्यूरिक ये 1 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है जिसकी वैलेंसी 1 2 होती है। सिमिलरली निगेटिव रेडिकल जो इलेक्ट्रॉनों को गेन करते हैं, क्लोरीन जब इलेक्ट्रॉनों को गेन करते हैं या लॉस करते हैं तो उसी को हम आयंस कहते हैं और उस कंडीशंस में जो है उसके नाम में भी चेंजिंग हो जाता है। जैसे क्लोराइड की वैलेंसी 1 होती है इसलिए कि वह 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। ब्रोमाइड Br ये 1 इलेक्ट्रॉन को जो है गेन करता है। आयोडाइड I ये 1 इलेक्ट्रॉन को जो है गेन करता है। ऑक्साइड ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। कार्बोनेट CO3 ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। सल्फेट SO4 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। नाइट्रेट NO3 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। सल्फाइड ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। सल्फाइड SO3 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है।
बाइसल्फेट HCO3 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। नाइट्रेट NO3 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। बाइसल्फेट HSO4 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। परमैंगनेट MnO4 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। सल्फाइट 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, सिंबल SO3। साइनाइड Cn जिसका सिंबल होता है, और ये जो है 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। पॉजिटिव रेडिकल और निगेटिव रेडिकल, ये दोनों रेडिकल जो है कंबाइन होकर के किसी कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, कोई कंपाउंड बनता है। अब जो है हम आपको बताने जा रहे हैं कि किस प्रकार से जो है पॉजिटिव और निगेटिव दोनों रेडिकल को जो है सिंबल को लिख करके किस तरह से हम किसी भी कंपाउंड को लिख सकते हैं जो कि इलेक्ट्रोवायलेंट कंपाउंड कहलाता है। जैसे सपोज कीजिए कि सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला लिखना है। सोडियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, तो सोडियम का सिंबल Na, ऑक्साइड का सिंबल O। सोडियम की वैलेंसी 1, ऑक्साइड की वैलेंसी 2। अब ये दोनों वैलेंसी को एक्सचेंज कर देते हैं, क्रिस क्रॉस कर देंगे। हमारा सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला हो जाएगा Na2O। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हम पॉजिटिव और निगेटिव रेडिकल के सिंबल को लिखेंगे। इसके बाद उसके सिंबल के ठीक बिलो उसकी वैलेंसी को हम करस्पॉन्डिंग वैलेंसी को लिखेंगे। इसके बाद उसको क्रिस क्रॉस कर देंगे, वैलेंसी को ट्रांसफर कर देंगे। दैट इज द रिक्वायर्ड फॉर्मूला ऑफ सोडियम ऑक्साइड। सपोज कीजिए कि एल्युमिनियम सल्फेट AlSO4, एल्युमिनियम की वैलेंसी 3, सल्फेट की वैलेंसी 2, इसको क्रिस क्रॉस कर देंगे। एल्युमिनियम सल्फेट का रिक्वायर्ड फार्मूला Al2SO4 होल थ्राइस, Al2SO4 होल थ्राइस। सपोज कीजिए सोडियम सल्फाइड NaS, सोडियम सल्फाइड, सोडियम की वैलेंसी 1, सल्फाइड की वैलेंसी 2, क्रिस क्रॉस करेंगे Na2S। इस प्रकार से रिक्वायर्ड सोडियम सल्फाइड का रिक्वायर्ड फार्मूला Na2S। नेक्स्ट सपोज कीजिए सोडियम कार्बोनेट NaCO3, सोडियम की वैलेंसी 1, कार्बोनेट की वैलेंसी 2, क्रिस क्रॉस कर देंगे Na2CO3। इस प्रकार से किसी भी कंपाउंड का, इलेक्ट्रोवायलेंट कंपाउंड का जो है वैलेंसी को हम लिख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है पॉजिटिव और निगेटिव रेडिकल को जो है सिंबल को लिखते हैं। इसके बाद उसके करस्पॉन्डिंग वैलेंसी को उसके सिंबल के नीचे लिखते हैं। इसके बाद वैलेंसी को क्रिस क्रॉस कर देते हैं और वही जो है रिक्वायर्ड फार्मूला होता है। जैसे सोडियम की वैलेंसी 1, ऑक्साइड की वैलेंसी 2 और इसको क्रिस क्रॉस कर देंगे तो सोडियम ऑक्साइड का फार्मूला होगा Na2O। सिमिलरली उसी तरह से एल्युमिनियम का सिंबल 3, एल्युमिनियम का वैलेंसी 3,
सल्फेट की वैलेंसी 2, इसको क्रिस क्रॉस कर देंगे, Al2SO4 होल थ्राइस। सोडियम सल्फाइड, सोडियम की वैलेंसी 1, सल्फाइड की वैलेंसी 2, इसको क्रिस क्रॉस कर देंगे। सोडियम सल्फाइड का रिक्वायर्ड फार्मूला Na2S। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम का सिंबल Na, कार्बोनेट का सिंबल CO3, सोडियम की वैलेंसी 1, कार्बोनेट की वैलेंसी 2, इसको क्रिस क्रॉस कर देंगे, Na2CO3। इस प्रकार से जो है हम किसी भी इलेक्ट्रोवायलेंट कंपाउंड का जो है केमिकल फार्मूला को जो है हम लिख सकते हैं। यहाँ पर नियर अबाउट जो है 20 पॉजिटिव रेडिकल्स हैं और 15 जो है निगेटिव रेडिकल हैं। किसी को किसी के साथ जो है कंबाइन करके जो है हम बहुत बड़ी संख्या में जो है केमिकल फार्मूला को लिख सकते हैं, जो कि इलेक्ट्रोवायलेंट कंपाउंड कहलाता है। नाउ I stop my teaching. I will see you in next video with new topic. At last, I say you must subscribe, like and share Newton Study. If you like, subscribe Newton Study, it means that you encourage me. You give me energy to teach on YouTube. So I say you must subscribe, like and share Newton Study. Thank you.